बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी फ़र्स्ट ईयर के अज़ीज़ तलबा, आज हम फिर पेपर सॉल्व करने के लिए सरगोदा बोर्ड का पेपर है जी, ये ग्रुप 1 का पेपर है। इसको सॉल्व करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। चलें जी, बगैर टाइम ज़ाया किए इसको शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस में वर्ड है रिपल। रिपल कहते हैं जी मौज के जो मूवमेंट है ना, मौज के अंदर मूवमेंट, उसको रिपल बोलते हैं। लेकिन हम लड़खड़ाहट को भी रिपल बोलते हैं, क्योंकि सिंधी विमर यहाँ पे लड़खड़ाहट के मीनिंग में है रिपल। अब लड़खड़ाहट के मीनिंग को सामने रखते हुए ए ऑप्शन को देखा, बैगर है, ये तो फ़कीर होता है। लेकिन बी ऑप्शन में स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाहट, ठीक है ना, ये जो है ये ठीक है। अब हम सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वहाँ पास हमारे पास वर्ड आ रहा है जी स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है जो है ना घूरना, गौर से देखना, इसको हम स्टेयर बोलते हैं, ठीक है ना। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। तो स्टेयर के घूरने में, गौर से देखने के हवाले से अगर हम ए को देखते हैं, इग्नोर, इग्नोर का मतलब तो होता है भूल जाना या किसी चीज़ से गाफिल होना, ठीक है ना, या नज़रअंदाज करना, ठीक है। बी जो है रिमेंबर, याद करने को कहते हैं। निगलेक्ट जो है वो जो है किसी चीज़ को ऐसे नज़रअंदाज करने को कहते हैं। लेकिन गेज़ जो है डी ऑप्शन में, ये होता है जी गौर से देखना, ये इसका मतलब है। ये ऑप्शन जो है ये ठीक है। इसके बाद ही फर्दर चलते हैं। सापलिंग का वर्ड है। सापलिंग कहते हैं छोटे से पौधे को, ठीक है जी, छोटे से पौधे को। इसको ज़हन में रखते हुए अगर हम तलाश करते हैं तो ए में स्टोन जो है ये छोटे सा पौधा नहीं होता, पत्थर होता है। वीड जो है ये जड़ी बूटी को कहते हैं, वीड जड़ी बूटी को कहते हैं, ठीक है। लेकिन जड़ी बूटी जो है ये अनवांटेड पौधा होता है। लेकिन ये यंग ट्री होता है ना, छोटा दरख्त, छोटा पौधा, ये यंग ट्री सापलिंग को कहते हैं जी। आगे चलते हैं जी। इनैगोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ का इफ्तिताह करना या शुरू करना। अब अगर पनिश को देखते हैं तो सज़ा देना होता है। इनिशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना, इसलिए इनिशिएट का वर्ड आएगा। फिफ्थ ऑप्शन में हम देखते हैं, हमारे पास असॉल्ट वर्ड है। असॉल्ट का मतलब होता है हमला करना, ठीक है जी। हमला करने के लिए हमारे देखते हैं जी हमारे पास क्या है। लाइक तो हमला करना नहीं होता, रिक्वेस्टेड ये हमला करना नहीं होता। बीट का मतलब होता है हरा देना, हमला करना नहीं होता। लेकिन डी में हमारे पास अटैक है। अटैक का मतलब हमला करना होता है जी। आगे आगे जी डेला हंटेड, ये स्मार्ट सिलेबस में अगरचा नहीं है लेकिन फिर भी आपको बताएंगे। डेला हंटेड का मतलब उसने सर्च किया, तलाश किया। वैसे तो होता है शिकार करना, ये लगी शिकार करने के लिए नहीं, यहाँ पे तलाश करने के मीनिंग में तलाश करने को सामने रखा। तो ए ऑप्शन में ही हमारे पास जो है सर्च का वर्ड है, तो ये आएगा। इसके बाद हम चलते हैं जी सिक्लूजन। सिक्लूजन कहते हैं तन्हाई को, ठीक है, तन्हाई को, अलहदगी को, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम पैशन तो जो है जी ये तन्हाई नहीं होती, लेकिन सेपरेशन जो होती है ये अलहदगी होती है, तन्हाई होती है, ये इसलिए सेपरेशन का वर्ड आएगा। इसके बाद एट्थ ऑप्शन में हम देखते हैं रेयर जो है ना, ये इसको देखते हैं जी। रेयर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर रेयर का मीनिंग जो है ये होती है बैक, ठीक है जी। रेयर बैक को कहा गया है, ठीक है जी। तो बैक लाइट बर्निंग ये फर्स्ट प्ले में से लिया गया है, अगरचा कि ये प्ले भी शॉर्ट सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। लेकिन रेयर का मीनिंग हम देखते हैं पिछली को कहते हैं। मिडल पिछली नहीं होती, फ्रंट पिछली नहीं होती, बल्कि ये बैक जो है ये पिछली होती है। इसका मतलब ये सही है। इसके बाद आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास वर्ड आ रहा है इल्यूजन, ठीक है जी। इल्यूजन जो है डार्क देवर एंड गोल्डन आइड में से है, बल्कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ये बल्कि हमारा जो प्ले है ना उसमें से है, सेकंड प्ले विजिट टू स्मॉल प्लैनेट, उसमें से है। इल्यूजन कहते हैं जी फ्रेब, नज़री को, धोखे को, ठीक है ना, किसी चीज़ की हैयत तब्दील होने को। तो यहाँ पर इल्यूजन, इल्यूजन तो होता है हवाला, ये नहीं होगा जी। फॉल्स अपीयरेंस जो है धोखा दही, यानी कि शक्ल बदल के आना, ठीक है, ज़ाहरी बनावट में फ़र्क होना, ये इल्यूजन होता है जी। ये हो गया जी फॉल्स अपीयरेंस। आगे ऑड्स एंड एंड्स हम कहते हैं टुकड़ों को, पीसेस को, ठीक है जी, बिट्स को, या फिर
टुकड़े के हिसाब से ही अगर हम नीचे देखते हैं तो पहला ही वर्ड हमें मिलता है फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स भी टुकड़े होते हैं, ठीक है, ये होगा। आगे चलते हैं। आगे जी हमारे पास MCQs आ रहे हैं। MCQs में से आप तलाश करते हु सेज दैट दे शुड टेक अ गन। कौन कहता है कि उन्हें एक गन जो है वो ले लेनी चाहिए, ठीक है। वो मिसिस स्पेल्डिंग ने कहा था जब मिस्टर स्पेल्डिंग बाहर जाने लगा था ना मार्स पे, तो उसने कहा था कि गन वगैरह को अपने लिए एहतियातन साथ लेते जाओ। सो मिसिस स्पेल्डिंग ने कहा था जी। आगे चलें जी। हाउ मैनी रिच पीपल लिव इन ओके बाय द सी, ये थर्ड ड्रामा है, वो ओके बाय द सी जगह का नाम है। वहाँ पर कितने अमीर लोग रहते हैं? वहाँ पर सारे ही गरीब थे, कोई भी अमीर नहीं था, इसलिए नो वन का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास आता है हु सा ह्यूबर्ट पिकिंग द पॉकेट बुक। किसने देखा था कि ह्यूबर्ट ने पॉकेट बुक उठाई? एक कोचवान ने देखा था जी, उसका नाम मनैना था, जिसने देखा था कि ह्यूबर्ट ने, उसने गलत समझा कि इसने पॉकेट बुक उठाई है। तो वो बंदा कौन सा था जी? मनैना। सी ऑप्शन में मनैना है, ये हार्नेस मैन था, कोचवान था। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास कह रहे हैं जी हाउ वर द पीपल ऑफ गॉर्जियस कंट्री। गॉर्जियस के मुल्क के लोग कैसे थे? ठीक है जी, जॉर्कन्स वहाँ गया था, वहाँ के लोग तो बड़े जी दोस्ताना थे, उसने बताया था आगे। तो दोस्ताना क्या होता है? फ्रेंडली, दोस्ताना। आगे चलते हैं जी। आगे जो हमारे पास, ठीक है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह वाला चैप्टर नंबर 13। तो इसमें गॉड बी प्रेज्ड में जो ये लिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो मेंबर था उस गांव में, वो जो है चौधरी फतेहदाद था, ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो चौधरी फतेहदाद को हम टिक करेंगे, सी ऑप्शन में आ गया। आगे चलते हैं जी मज़ीद। द डैश कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी कि वो सूरज गुरूब होते तक अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा। ये जो बाई के साथ जब आए ना फ्यूचर की एक्टिविटी, तो वो फ्यूचर परफेक्ट में फॉल करती है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ठीक है। आगे चलते हैं जी। दे वर मेकिंग अ नॉइस व्हेन द टीचर, ये एक एक्टिविटी जो है ना पास्ट में है, पास्ट में उस एक्टिविटी के दौरान एक और एक्टिविटी जारी है पास्ट में, कि यानी कि वो शोर मचा रहे थे जब टीचर साहिब कमरे में दाखिल हुए। तो पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूस का ये कॉम्बिनेशन है। हमने पास्ट इंडेफिनेट को देखना है नेक्स्ट सेंटेंस में, तो वो आएगा जी एंटर्ड पास्ट इन सेकंड फॉर्म लगती है जी। आगे चलते जी। इफ़ यू हैड स्पोकन द ट्रूथ, ठीक है जी, यू डैश एस्केप पनिशमेंट, ये कंडीशनल सेंटेंस की दूसरी किस्म है जो कि पास्ट के मुतलका होती है। इसमें एक सेंटेंस जो है वो हैड लग के आता है परफेक्ट की सेंस में, और दूसरा सेंटेंस जो है अपने साथ वुड हैव लेता है। अब वुड हैव जो है ना वो वाली ऑप्शन तलाश करेंगे। ये आ गया जी वुड हैव, ये लेंगे वुड हैव, ये लगेगा। आगे मज़ीद हम देखते हैं। शी डैश वीपिंग फॉर लास्ट 2 आवर्स, ये सिंस और फार का जो है ना जी, ये लास्ट को नहीं देखना जी, यहाँ पे फॉर आ गया। सिंस और फार जो है ये परफेक्ट जो होता है ना, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेज उनमें आता है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेज में हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखना कि हमने हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से बी ऑप्शन में हैज़ बीन लगा हुआ है, इसका मतलब ये ठीक है, क्योंकि शी के साथ हैज़ बीन, शी के साथ हैज़ लगता है, तो ये ऑप्शन जो है वो ठीक है। आगे जी अनईजी डैश द हर्ट दैट वेयर्स अ क्राउन, जो कोई किसी को ओहदा दिया जाता है ना, तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो भी बढ़ जाती है, वो भी सुकून से फिर नहीं बैठ सकता। तो ये एक मुहावरा है। मुहावरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ क्योंकि सिंगुलर है तो हम जो है ना सिंगुलर के लिए जो है हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे लाइज का वर्ड जो है वो आना है। अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन। जी स्टूडेंट्स, हम अपना सरगोदा बोर्ड का पार्ट 1 का ग्रुप 1 का पेपर 2019 का कर चुके हैं, और ये आपके लिए इंतहाई ज़रूरी मटेरियल है। अगरचा कि आप जो है स्मार्ट सिलेबस में से तकरीबन 90% जो है वो
ऐसे ही ऑप्शंस हैं जो कि जो है स्मार्ट सिलेबस में भी मौजूद हैं। ठीक है, इसलिए आपने इन पेपर्स में से लाजमी गुजरना है। स्मार्ट सिलेबस होने के बावजूद भी ये करवा रहा हूँ क्योंकि 90% तकरीबन जो है ना वही ऑप्शन हैं जो स्मार्ट सिलेबस में भी आनी है। तो जी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभी को कामयाब करे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।